Today we will talking on the topic facial palsy। तो फेशियल पैल्सी पढ़ने के टॉपिक में हम लोग देखेंगे फेशियल पैल्सी क्या इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, एनाटॉमी ऑफ फेशियल नर्व्स, टाइप्स ऑफ फेशियल पैल्सी, एटियोलॉजी ऑफ फेशियल पैल्सी, साइन एंड सिम्टम्स और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो इंट्रोडक्शन में देखते फेशियल पैल्सी। पैल्सी अलग है और फेशियल अलग है। पैल्सी का मतलब होता है मसल्स में पैरालिसिस या फिर लकवा मार जाना, या तो कंप्लीट या तो पूरा लकवा हो सकता है या फिर आधे भाग में होता है और आधे भाग में नहीं होता है। पैरेसिस का ये भी मिलता जुलता टर्म है, पैल्सी और पैरेसिस। पैरेसिस का मतलब होता है मस्कुलर वीकनेस और पैरालिसिस। ये पैरालिसिस का मतलब होता है मसल्स का जो फंक्शन होता है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाता है। तो पैल्सी, पैरेसिस और पैरालिसिस तीनों मिलता जुलता टर्म है। और अब बात करते हैं फेशियल पैल्सी की। तो फेशियल पैल्सी में क्या होता है, नर्व डैमेज की वजह से फेशियल मूवमेंट का लॉस होता है। तो हम देख सकते हैं पैरेसिस का एक इमेज है। तो जो फेशियल पैल्सी, हम डेफिनेशन की बात करते हैं फेशियल पैल्सी में। तो जो फेशियल पैल्सी है यह एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आसानी से ट्रीट हो सकता है। करीबन 2 से 3 वीक में जो भी पेशेंट होते हैं इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं उसको रिकवरी मिल जाती है। 10,000 केसेज में से 2-4 लोग हर साल इस बीमारी से सफ़र करते हैं। यह एक एवरेज है। 15 से 60 साल के एज में से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर 15 से 60 साल के एज में देखने को मिलता है। इसको बेल्स पैल्सी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसको बेल्स पैल्सी क्यों बोलते हैं, तो ये जो है ये चार्ल्स बेल्स के नाम पर इसका नाम बेल्स पैल्सी रखा गया है। तो जो चार्ल्स बेल्स जो थे, जो कि डिस्क्राइब किए थे बेल्स पैल्सी को। तो तो ये जो फेशियल पैल्सी है एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है जिसमें फेशियल नर्व का फंक्शन जो होता है अच्छा मतलब रुक जाता है या फिर लॉस हो जाता है, या कम्प्लीटली या फिर पार्शियली। तो यह जो होता है हमारे फेस में या तो एक साइड के फेस को अफेक्ट करता है या फिर दूसरे साइड के फेस को अफेक्ट करेगा या फिर दोनों साइड के फेस को ये अफेक्ट कर सकता है। अब हम इसमें एनाटॉमी की बात करते हैं, एनाटॉमी ऑफ फेशियल नर्व्स। तो जो फेशियल नर्व्स जो होते हैं हमारे, इसको देखने से पहले हम लोग क्रैनियल नर्व्स देखेंगे। बॉडी में 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं। तो 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स में जो हमारे 7th नंबर के जो क्रैनियल नर्व होते हैं उसको हम लोग फेशियल नर्व्स बोलते हैं। तो फेशियल नर्व्स 7 नंबर को बोलते हैं। कोई भी डिस्टर्बेंस 7 नंबर के क्रैनियल नर्व को आती है तो फेशियल पैल्सी होता है। जैसे कि हम ऐसे मान सकते हैं कि सबके घर में स्विच बोर्ड होता है। तो एक स्विच बोर्ड होता है, उसमें से कई सारे चीज़ों के स्विच लगे होते हैं, फैन और लाइट, कई सारे चीज़ों के स्विच बोर्ड लगे होते हैं। तो उसमें से उसी तरीके से हमारा क्रैनियल नर्व है। क्रैनियल नर्व में भी कई तरह के नर्व्स होते हैं जिसमें से हमारा बस 7 नंबर वाला नर्व जो होता है वो हमारा फेशियल नर्व कहलाता है। तो वही 7 नंबर के नर्व में अगर कोई डैमेज आती है तो हमारा फेशियल पैल्सी होता है, फेशियल पैरालिसिस होता है। और जो फेशियल नर्व है वो फेस के मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो फेशियल नर्व्स में हम लोग 5 नर्व्स आते हैं,
जिसको जो कि टेम्पोरल होते हैं, जाइगोमैटिक, बकल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। तो ये पांच दिए गए हैं, टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, मैंडिबुलर, सर्वाइकल। तो ये जो पांच हैं, पांच रीजन में जाते हैं। टेम्पोरल जो होता है टेम्पोरल रीजन में जाता है, जाइगोमैटिक रीजन में, बकल रीजन में जाता है, मैंडिबुलर जो है मैंडिबल रीजन में जाता है, और सर्वाइकल रीजन में जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेशियल पैल्सी की। तो ये दो तरह के होते हैं, सेंट्रल फेशियल पैल्सी और पेरिफेरल फेशियल पैल्सी। तो जो सेंट्रल फेशियल पैल्सी होता है, ये हम एक इमेज है सेंट्रल फेशियल पैल्सी और पेरिफेरल फेशियल पैल्सी का। तो सेंट्रल फेशियल पैल्सी है, इसमें क्या होता है, इसमें अचानक से फेशियल मसल्स में वीकनेस या पैरालिसिस हो जाता है, जो कि सेवंथ क्रैनियल नर्व्स के डैमेज या कंप्रेशन की वजह से होता है। इसको सेवंथ नर्व पैल्सी भी बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, इसमें जो लीजन्स होते हैं वो ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई और कॉर्टेक्स के बीच में होते हैं। अब बात करते हैं पेरिफेरल फेशियल पैल्सी की। पेरिफेरल फेशियल पैल्सी में जो लीजन होता है वो ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई और पेरिफेरल ऑर्गन के बीच में होता है। इसको बेल्स पैल्सी भी हम कहते हैं, हाँ। तो अब हम देखते हैं इसके आगे। ये हमारा है सेंट्रल लीजन और पेरिफेरल लीजन। जो ही बताया, सेंट्रल फेशियल पैल्सी में लीजन कहाँ होते हैं, पेरिफेरल फेशियल पैल्सी में लीजन कहाँ होते हैं। अब बात करते हैं एटियोलॉजी की, मतलब फेशियल पैल्सी किन वजह से होता है। तो ये जो फेशियल पैल्सी है सर्दी के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर गर्मी के मौसम में जब हम लोग बाहर से आते हैं और घर आके ठंडे पानी से फेस धुलते हैं, तो उस वजह से भी फेशियल पैल्सी या फिर चेहरे का लकवा हो सकता है। इसमें जैसे ट्रॉमा की वजह से होता है, जिसमें ट्रॉमा में हम देखते हैं टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर। टेम्पोरल बोन में कोई भी फ्रैक्चर होता है तो एक कारण हो सकता है कि फेशियल पैल्सी हो। इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, जो कि हर्पीज जोस्टर वायरस या बोरोलियोसिस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस या फिर HIV इन्फेक्शन की वजह से होता है। फिर ट्यूमर्स या फिर कोई ट्यूमर्स हो, या प्रेगनेंसी के केस में भी हो सकता है, या डायबिटीज मेलाइटिस के केस में भी देखने को मिलता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब देखते हैं गुइलियन बेरी सिंड्रोम। तो जो गुइलियन बेरी जो सिंड्रोम है, यह एक सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम है, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम होते हैं बॉडी में, वो इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिसकी वजह से नर्व में जो नर्व्स होते हैं वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है और मसल्स वीकनेस होता है। अब हम बात करते हैं सार्कोइडोसिस। यह एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें कलेक्टेड ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, जिसको ग्रैनुलोमाज भी बोलते हैं, जो कि लंग्स, किडनी, स्किन और कई ऑर्गन को अफेक्ट करता है। अब आते हैं अमाइलोइडोसिस। ये जो अमाइलॉइड है, इसमें हमारे शरीर में एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है, और जो कि हमारी बोन मैरो करती है। जो एबनॉर्मल प्रोटीन जो है वो बोन मैरो से बनता है, मतलब बोन मैरो बनाती है। और यह जो एबनॉर्मल प्रोटीन है, जिसको एमिलॉइड बोलते हैं, यह टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ के नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करने लगता है। स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। अब हम देखते हैं, ये है एमिलॉइड का स्ट्रक्चर, इमेज है। जो भी बताया, एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है बोन मैरो से, और जो एबनॉर्मल प्रोटीन है टिश्यू में एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब स्टोर हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, और उसको अफेक्ट कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है।
ए है गुइलेन-बेरी सिंड्रोम जिसको GBS भी बोलते हैं, और ये सार्कोइडोसिस। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो इसके जो सिम्टम है 24 से 48 घंटे में दिख जाता है। यूनिलैटरल होता है आईब्रो सैगिंग। आईब्रो सैगिंग मतलब होता है भौं चटकना। इनएबिलिटी टू क्लोज आई, आँख बंद करने में प्रॉब्लम आती है। लॉस ऑफ नेजोलैबियल फोल्ड, नेजोलैबियल फोल्ड्स जो होते हैं उसमें लॉसेज हो सकते हैं, अभी हम दिखाते हैं आगे। डिक्रीज टीयरिंग, डिक्रीज टीयरिंग में मतलब जो आंसू होते हैं वो कम जाते हैं या फिर नहीं आते हैं। हाइपरक्वेसिस, इसमें हाइपरक्वेसिस मतलब जो कि ज़ोर से आवाज़ सुनाई देता है उसको धीरे नहीं। लॉस ऑफ टेस्ट, टेस्ट का भी लॉस हो सकता है। माउथ ड्रूप, ये देखते हैं हाइपरक्वेसिस। नेजोलैबियल फोल्ड इसको बोलते हैं। ये ड्रूपिंग ऑफ माउथ, आईब्रो सैगिंग। डायग्नोसिस में देखते हैं जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो होता है जो फेशियल मसल्स को बोलते हैं कि उसमें चेक करते हैं, जैसे कि आँख बंद करना, आईब्रोज होता है उसको लिफ्ट करना ऊपर नीचे, दांत दिखाना, मतलब ये इस तरह के फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो होता है एक नर्व डैमेज को प्रेजेंस, इसमें नर्व डैमेज को हम कंफर्म कर लेते हैं, देख लेते हैं नर्व सही है या फिर डैमेज है। इसके सिविरिटी को इसमें देखा जाता है। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को ये मेजर करता है। और CT और MRI, CT में हम लोग आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं और MRI में एक हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। ये भी, इससे भी हम लोग रूल आउट कर सकते हैं फेशियल नर्व्स के प्रेशर को, जैसे कि ट्यूमर और स्कल फ्रैक्चर भी को भी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट के अंदर एक निडल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मसल्स में इंजेक्ट करते हैं और जो मसल्स होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने को बोलते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो इसकी वजह से जो उसका मूवमेंट होता है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इस ईजिली स्क्रीन पे। तो ये EMG की मशीन है। CT की इमेजेस देखने को मिल रही है और ये MRI की इमेजेस। यहाँ पे फेशियल पैल्सी दिखाया जा रहा है, यहाँ पे फेशियल पैल्सी दिखाया जा रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जिसमें प्रेडिनिसोन देते हैं जो कि, और पावर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। फेशियल नर्व्स के स्वेलिंग को वो रिड्यूस कर देता है। एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। इन सीवियर केसेस में अगर हम देखें तो वेलासाइक्लोविर देते हैं, ये वो 1 सप्ताह के लिए। और आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं आँख को केयर करने के लिए। या फिर ट्रॉमेटिक फेशियल पैल्सी जो होता है उस केस में सर्जिकल कॉम्प्रेशन या फिर नर्व रिपेयर करते हैं। तो ये जो सर्जिकल डिकम्प्रेशन है, सर्जिकल डिकम्प्रेशन को हम पहले करते थे, पहले हम सर्जिकल डिकम्प्रेशन को करते थे, लेकिन आज के डेट में हम सर्जिकल डिकम्प्रेशन नहीं करते हैं। जिसकी क्यों नहीं करते हैं कि इसको हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं, इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि कई सारे, जैसे हम अगर सर्जिकल डिकम्प्रेशन हम सर्जरी करेंगे तो इसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है या फिर और भी कुछ हो सकता है, इसी वजह से हम नहीं करते हैं। अब हम इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेट ड्यूरल टीयर्स हो सकते हैं, और कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, वेस्टिबुलर फंक्शन का लॉस हो सकता है, परसिस्टेंट CSF लीक हो सकता है, मेनिंजाइटिस, AIC एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी को में इंजरी हो सकती है। इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी जब हम सर्किल ऑफ विलिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे AICA आर्टरी देखने को मिलती है। थैंक यू।